नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। चलिए चलते हैं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ने प्रत्याशियों को नामांकन 27 जनवरी से 3 फरवरी तक जमा करना था। इसके बाद 4 फरवरी को दावा आपत्ति और स्क्रूटनी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा करना था। वहीं दावा पर सुनवाई भी 4 फरवरी को की गई। क्षेत्र क्रमांक 9 के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के ऊपर दावा आपत्ति भाजपा के समर्थित प्रत्याशी के प्रस्तावक ने किया था कि 2000 से 2005 तक सरपंच थे। पंचायत दस्तावेज में सरपंच के पास 3,34,014 रुपए नगद जिसे 3 फरवरी तक जमा नहीं किया था, जिसको लेकर 4 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को दस्तावेज जमा करने 3 बजे तक का समय दिया गया था और भाजपा समर्थित प्रत्याशी के प्रस्तावक रिटर्निंग ऑफिसर के पास दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर ने आपत्ति को निरस्त कर दिया गया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 से नाम निर्देशन विधि मान्य होने से स्वीकार किया। दरअसल जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी टीकाराम कंवर और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी उत्तम मरकाम चुनाव मैदान पर हैं। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी उत्तम मरकाम इससे पहले भी और भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी टीकाराम कंवर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रिश्ते में समधी हैं, जिसके कारण क्षेत्र क्रमांक 9 पर मुकाबला रोचक हो चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के समधी चुनाव मैदान में होने से पार्टी का विशेष तवज्जो मिल सकता है और मुख्यमंत्री का प्रभाव का भी लाभ मिल सकता है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी उत्तम मरकाम ने दावा आपत्ति खारिज होने के बाद कहा कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और सत्य को ही थोड़ा परेशान होना जरूर पड़ता है और सत्य की जीत होकर रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कहीं बकाया नहीं था। अनगिनत कहानी बनाकर फॉर्म रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। उनके साथ जो प्रतिद्वंदी है वह सीएम के समधी भी हैं। कहा कि सीधे गरीब के साथ सीएम की टक्कर है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर क्षेत्र क्रमांक 9 से भाजपा समर्थित जीतती है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सर्वप्रथम तो मैं उन अधिकारियों का बहुत बेहद आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको। उन्होंने सत्य के साथ खड़े होना चाहा। आज श्री साय साहब का जो समधी वर्सेस हमारे प्रत्याशी के बीच में जिला पंचायत का चुनाव होना है। उनके जो समधी हैं उनके द्वारा एक आपत्ति लगाई गई थी मैं हमारे प्रत्याशी के खिलाफ जो निराधार थी। उनका कोई भी कापी, एक फ़ोटो कापी को लगा करके उसके विरुद्ध ये आपत्ति लगाई गई थी और ये दहशत पैदा कर दी गई थी कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा। पर रिटर्निंग ऑफिसर ने सत्य के साथ अपना काम किया है, सत्य की जीत हुई है और आज मैं पुनः इस ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि न्यायपालिका भी जिंदा है। आप इस्तीफा देने वाली बात कह रहे हैं। हाँ, अगर ये चुनाव नहीं होता और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता तो बहुत दुख की बात थी, क्योंकि ये जीता हुआ प्रत्याशी। आज भी बोल रहा हूँ, अगर सीएम साहब इस प्रत्याशी को उनका समधी हरा देता है तो मैं अपना इस्तीफा तत्काल दूंगा, वरना सीएम साहब को अपना इस्तीफा देना चाहिए। महापौर प्रत्याशी का जो मांगे थी अब वो खारिज हो गई, क्या कहेंगे? किस तरह की आपत्ति थी, अब किस तरह की जीत हुई आपकी? सत्य के सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य को थोड़ा सा परेशान जरूर होना पड़ता है, लेकिन सत्य की जीत होना निश्चित है। उसी प्रकार से हमारी जीत हुई है। आपका कोई पुराना बकाया था जिसकी चर्चा हो रही है, क्या है वो? मेरा ऐसा कहीं पे कोई बकाया नहीं था। अनगिनत कहानी बना के मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कराने के लिए शासन प्रशासन पूरी एड़ी चोटी एक कर दिए थे। हमारे अध्यक्ष महोदय लोहाना जी, हमारे आदरणीय नीलम भैया जी, हमारे वकील साहब जो आए और सत्य की बात को मैडम साहब के रिटर्निंग ऑफिसर के पास रखें तो हमारी जीत हुई है। चुनाव में क्या नतीजा रहेगा? बहुत 10,000 से ऊपर के अंतर से हम लोग जीतेंगे भाई साहब। लेकिन जो आपके सामने खड़े हो तो हाँ, वो मेरे प्रतिद्वंदी जो है सीएम साहब के समधी जी हैं। मतलब एक गरीब के साथ सीएम साहब का मतलब टक्कर है। पैसे से पसीना का टक्कर होगा, ये सत्य की बात है और हमेशा सत्य की जीत होगी। धन्यवाद।
क्षेत्र क्रमांक 9 के भाजपा समर्थित प्रत्याशी टीकाराम कुमार दावा आपत्ति के संबंध में मीडिया ने चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,